शहबाज गिल साहब झूठों की नानी है। ये वो है कि वो कमेटी पड़ी, कमेटी पड़ी, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई। ये वो दाइयों के हैं जो कमेटियां खा के भाग जाती थी। और दूसरा जो वो एक भगोड़ा है शहजाद अकबर, है तो बेसिकली कादियानी, पीटीआई को टांगा पार्टी कहा जाता है। तो वो तो अपनी आंखों के सामने ही आ गई हर चीज, किस तरीके से फराग होगी यहाँ पे बैठ के यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चलाती थी, किस तरीके से जमील गुजर पैसे पकड़ता था, किस तरीके से बनी गाला से जादू टूना शुरू होता था, किस तरीके से कैसे जनरल फैज साहब को इस्तेमाल करके और जनरल फैज लोगों को इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर एक ऐसा मनगढ़ंत कहानी डाल के ऐसा काम डालते थे कि किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इन लोडे लपारों से ऐसा निकाला कि मैं कहता हूँ कि मैं सुखी हूँ। सुनने में ये आया है कि आपका ट्रकां वाली फैमिली और बट बरादरान के साथ भी तल्लक है, दोनों फैमिलियों के साथ। वो वीडियो बनाई थी जी, हम आपस में बात कर रहे थे, मैं था, बिलाज था और एक और दोस्त था। तो वीडियो ये पास करा था एहसन शाह, ये उसने बनाई थी। आप भी क्या खुद पहलवान हैं? क्योंकि आपकी यारियां पहलवानों के साथ हैं। नहीं, आप कुश्ती वाले पहलुओं की बात कर रहे हैं? नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन जो और पहलवान है। नहीं जी, मैं एक शरीफ सा बंदा हूँ। कि पुलिस आपके घर की अपनी थी, आपका ताया जान वो डीएसपी थे। नहीं, ये अपने घर की अपनी थी, ये एक नई कंट्रोवर्सी में आप ना डाल देना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जानी मानी शख्सियत जो कि किसी भी तारफ़ की मुहताज नहीं, मलिक ज़बान नसीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है भैया आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपसे आज कुछ ऐसी बातें करनी हैं। बहुत सारे लोग आपको सियासतदान के तौर पर जानते हैं, कुछ लोग आपको कारोबारी शख्सियत के तौर पर जानते हैं और सोशल मीडिया पर आपको रजब का बिग ब्रदर के नाम से जानते हैं। इस हवाले से आपसे बात करनी है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कारोबार किस चीज़ का करते हैं और आपका मेन कारोबार का मरकज़ कौन सा शहर है? जी, मेरा जो कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े का कारोबार है जी। इसके अलावा मेरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार है जी। और कंस्ट्रक्शन का काम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाहौर में मेरा काम है, फैसलाबाद में मेरा काम है। अच्छा, आप सियासत में कब से हैं? और एक वक़्त था जब आपको पीटीआई की सफ़ों में देखा जाता था और एक वक़्त में आपने 2018 में पीटीआई की टिकट पर हमज़ा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा और अब आप पीटीआई के हरीफ हैं। ऐसा है जी कि 2007 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की थी। सरगर्म कारकुन होता था पीटीआई का, बड़ा बड़ा कुछ किया जी। जो आजकल कहने और सुनने में बड़ा फ़र्क है और देखने में बड़ा फ़र्क है। ये उस वक्त नहीं बता सकते जब पीटीआई को टांगा पार्टी कहा जाता था। हमने वो वक्त भी देखा हुआ है। उसके बाद वक्त आया 2018 का इलेक्शन लड़ा और बड़ा डंडी पट्टी इलेक्शन लड़ा था जी। उस वक्त नून लीग का किला होता था नून लाहौर, वहाँ पे लोग खुल के कंपेन नहीं करते थे। लोगों को इस चीज़ से निकाला और कंपेन की और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 48,000 वोट लिया मैंने। उसके बाद जब हुकूमत आई, हुकूमत आने के बाद पता चला आटे दाल भाव क्या किस भाव बिकते हैं। जो हम ओपोजिशन में बैठ के तब तनकीद किया करते थे ना कि जी वो ये वो ये वो उन्होंने लूटा, उन्होंने खाया, भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब देखा कि चोर लुटेरा डाकू कौन है, तो वो तो अपनी आंखों के सामने ही आ गई हर चीज़, किस तरीके से फराग होगी यहाँ पे बैठ के यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी चलाती थी, किस तरीके से जमील गुजर पैसे पकड़ता था, किस तरीके से बनी गाला से जादू टूना शुरू होता था, किस तरीके से कैसे जनरल फैज साहब को इस्तेमाल करके और जनरल फैज लोगों को इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर एक ऐसा मनगढ़ंत कहानी डाल के ऐसा काम डालते थे कि किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। फिर वो वक्त भी देखा कि हमारे ऊपर एक ऐसा शख्स जिसको सियासत की एलबे का पता नहीं था, वो वहाँ से तोसा चीफ से उठा के हमारे सर पे बैठा दिया गया। उस्मान बुज़दार और साहब। जी उनकी बात करो, उस्मान बुज़दार साहब की। और उसके बाद जब हमने देखा कि किस तरीके से यही लोगों ने, जो उनके मुशीर थे, जो उनके वज़ीर थे, जो उनके तलवे चाटते थे,
यहाँ पे करप्शन की दास्तानें लिखी और लिखने के बाद अपनी आंखों से देखा कि मुल्क की खजाने को किस तरीके से दोनों हाथों से नोचा और किस तरीके से जहाँ जहाँ जिसका दांव लगता था उसने लगाया, और उसके बाद फिर यही सोचा कि इनको खैरबादी कह दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद शख्स होगा जो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वफाक में, और यहाँ पे पंजाब में भी उनकी हुकूमत थी, के में भी उनकी हुकूमत थी, वो कहते हैं पंजाबी में पढ़िया मिला छड़ के आना, वो हुआ, वो उस वक्त पे मैं छोड़ के आया था। आपने ये सारी चीज़ें देखते हुए छोड़ी, हालांकि पीटीआई पर जब कड़ा वक्त आया 2022-23 के बाद तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, लेकिन आप कहते हैं मैं वो वाहिद शख्स हूँ कि जब मैंने भरा मेला छोड़ा, यानी कि इन लोगों की हरकतें देखकर। अब आप कैसा महसूस करते हैं उस वक्त छोड़ने मैं का? कहता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा मेरे पे करम किया, बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने मुझे इस चुगलखोर और इस गाली गलौज कल्चर से निकाल दिया, इन लोने लपारों से ऐसा निकाला कि मैं कहता हूँ कि मैं सुखी हो गया। अच्छा, आपने एक जमात अकामे पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। जी ये जमात बनी बाद में, जब आपने सियासत छोड़ी, काफ़ी अरसा रहा, तो आपने यही जमात क्यों चुनी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 2 से ढाई साल खामोश रहा। उसके बाद मेरी टीम, मेरे मोहसिन, मेरे बड़े भाई अब्दुल अलीम खान साहब इस जमात के प्रेसिडेंट आए, तो मैंने यही सोचा, यही समझा कि ये मेरा एक अपना घर है, ये मेरा एक अपना धड़ा है, ये मेरा अपना ग्रुप है, क्यों ना मैं इनके साथ ज्वाइन करूँ। ठीक है। तो उन्हीं के साथ मैंने ज्वाइनिंग यहाँ पे कर ली थी। आपके पास इस्तेकाम पाकिस्तान की कोई टिकट ओहदा है अब? जी, मैं इस टाइम लाहौर का प्रेसिडेंट हूँ, IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। अब हम बात करते हैं सर थोड़ी सी लाहौर की, जो दुश्मनी, लाहौर के जो पहलवान और जिनको डॉन कहा जाता है, उस हवाले से सुनने में ये आया है कि आपका ट्रक्का वाली फैमिली और बट बरादरान के साथ भी तल्लक है, दोनों फैमिलियों के साथ। जी, मेरा तल्लुक था जी। अच्छा, एक वक्त ये था कि आपकी कुछ वीडियोस बिलाज के साथ तीफी भट्ट साहब तक पहुंचाई गई, जो बिलाज के साथ बनी थी। हाँ जी, है हकीकत इसमें, मैंने एक पॉडकास्ट में बताया भी है। और वो वीडियो बनाई किसने थी? वो वीडियो बनाई थी जी, हम आपस में बात कर रहे थे, मैं था, बिलाज था और एक और दोस्त था, तो वीडियो ये पास करा था एहसन शाह, ये उसने बनाई थी। एहसन शाह ने तब भी यही किरदार अदा किया? तब पता ही नहीं था। ये आपको बाद में पता चला कि हाँ, एहसन शाह ने भेजी है? ये बाद में पता चला था। अच्छा, शाहिद चौधरी जी हमारे बहुत सीनियर हैं, मैं अपना उस्ताद भी मानता हूँ जी जी। उनको। आपका उनके साथ क्या ताल्लुक है? अच्छा, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात कोई नहीं हुई, लेकिन टेलीफोन पे मेरी कोई 2 दफ़ा उनसे बात हो चुकी है, और जब उनको पता चला कि मैं मलक बाजी साहब का बेटा हूँ, तो उन्होंने मेरा बड़ा रिकॉर्ड किया। वो कहते आपके वालिद साहब मेरे उस्ताद भी थे, मेरे बुजुर्ग भी थे, बड़ा वो उन्होंने मुझे खुद बताया कि आपके वालिद साहब के इलेक्शन के ऊपर भी उन्होंने बड़ी सपोर्ट की थी, बड़े उन्होंने जलसे कराए थे, बड़ी रैलियाँ निकाली थी। ये 96 की बात है। तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने बड़ा इज्जत से, बड़ा मोहब्बत से, बड़ा एहतराम से नाम लिया। तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जी, और इंशाल्लाह मैं उनको खुद मिलने जाऊँगा। सर, ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आपसे मैं जानूं कि आप भी क्या खुद पहलवान हैं, क्योंकि आपकी यारियां पहलवानों के साथ हैं। नहीं, आप कुश्ती वाले पहलवान की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, अंडरवर्ल्ड डॉन जो और पहलवान है। नहीं जी, मैं एक शरीफ सा बंदा हूँ, मेरा क्या पहलवानों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक वास्ता। तीफी भट्ट ट्रक्का वाला देखिए, ग्रुप। मेरे वालिद साहब का उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, तफी भट्ट साहब के साथ। बिलाज के साथ मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक था, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अब बिल्कुल ही, मुझे आप डॉन कहना शुरू कर दें, अस्तगफिरुल्लाह, या मुझे कोई ऐसा वैसा खिताब दे दे। मैं भजन ताजर हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा खिताब ये ताजर होना, और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। अच्छा सर, सुनने में ये भी आया है कि पुलिस आपके घर की अपनी थी, आपका ताया जान वो डीएसपी थे। नहीं, ये अपने घर की अपनी थी, ये एक नई कंट्रोवर्सी में आप ना डाल देना। अच्छा। मेरे ताया जी DSP होते थे, मलिक मुनीर साहब, उनकी रिटायरमेंट 1999 में होगी थी। ठीक है। उन्होंने तब वो रिटायरमेंट ले ली थी, और तब से हमें एक चीज़ का ये ज़रूर है कि पुलिस का हम अदब बुरा करते हैं, एहतराम करते हैं, और मेरे वालिद साहब का बड़ा होता था, पुलिस में बड़ा ताल्लुक वास्ता होता था, और बड़ा वो एहतराम करते थे पुलिस का। अच्छा सर, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चलती है, आपके पुराने साथी जिनमें शहबाज गिल साहब और शहजाद अकबर साहब,
वो आप पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज करते हैं, अपने व्लॉग में अक्सर तज़किरा करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अल्लाह उनका भला करे जी, मैं उनको क्या कहूँ। शहबाज गिल साहब झूठों की नानी है। ये वो है कि वो कमेटी पड़ी, कमेटी पड़ी, कमेटी टूट गई, कमेटी टूट गई। ये वो दवाइयों के हैं जो कमेटियाँ खा के भाग जाती थी। इनके मतलब मैं क्या बात करूँ। ये झूठे मकार और आसान फरामोश बंदे हैं। जिस पाकिस्तान ने इतनी इनको इज्जत दी, जिस पाकिस्तान के अदारों ने इनको इतनी इज्जत दिलवाई, और जिनका यहाँ पे खाना उन्हीं को आगे आंखें निकाल के घूरना, और ये इनको इनको बंदा क्या कह सकता है। और दूसरा जो वो एक भगोड़ा है शहजाद अकबर, है तो बेसिक कादियानी। अच्छा। हाँ, क्या सारी दुनिया को पता है। इसमें मुझे मुझे आप क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। उसका काम ही है पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाना। वो एजेंट के तौर पे आया था। पता नहीं इमरान खान ने उसको क्या देख के रखा था। पहले तो कभी ज़िंदगी में नहीं हमने सुना था, लेकिन था वो यहूदियों को एजेंट ही। तो आज उसका वही मुकार वाला काम है। शहजाद अकबर के बारे में आप बड़ी तल्ख बात कर रहे तो हैं कि कह वो रहा हूँ, कादियानी है। हाँ कह रहा हूँ मैं, आई केस करे मेरे पे, है तो वो अगर केस कादियानी। कर दें तो पाकिस्तानी से माने आ जाएगा, आए तो सही। मतलब आपका वही मकसद है बहाने से पाकिस्तान बुलाना हो? अपना कभी आईडी कार्ड ही दिखा दे, नहीं दिखाएगा। सबको पता है।